हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स पॉइंट। मेरा नाम है अभिषेक। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए आपको यूज करने पड़ सकते हैं। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस टॉपिक को आप इग्नोर मत करना। एग्जाम में इसके ऊपर हर साल 1 नंबर से 2 नंबर तक का क्वेश्चन आता है। इस साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था और आई होप इस साल भी जरूर आएगा। तो हम शुरू करते हैं। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एनी ऑफ द 2 मेथड डिस्कस बिलो। 2 मेथड है आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के। एक तो सिंपल मेथड है और एक प्रोडक्ट मेथड है। सिंपल मेथड तो आप आज तक यूज करते ही आए हैं, आपको पता भी है कैसे यूज किया जाता है। मैं पढ़ देता हूँ। अंडर दिस मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड सेपरेटली on each amount of drawing from the date of drawing till the calculation of the accounting period. Interest on each amount of drawing is calculated with the help of the following formula. Formula आपको पता ही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अमाउंट पता होना चाहिए ड्राइंग का, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया होना चाहिए और आपको मंथ पता होना चाहिए। अगर आपको मंथ नहीं पता तो आपको पता है, फिर आप 6/12 आप यूज करते हैं। दूसरा मेथड है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड के अंदर भी कम हम यूज करते हैं। अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ने से अच्छा बच्चे मैं आपको करके दिखा दूं। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला ये रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 1/12। ये 1/12 फॉर्मूला ही है, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि मैं आपको बताऊं ये 1/12 कैसे है। हर बार क्वेश्चन में आपको 1/12 ही यूज करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, ठीक। सो मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ और कब हम सिंपल और कब हम प्रोडक्ट यूज करते हैं उस चीज को हम समझते हैं। आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है मुझे, तो पेशेंस रख के सुनते रहें जो बता रहा हूँ। लेकिन अगर आज क्लास आपने आज सुन लिया आज की पूरी, तो आपको ये मान लो 1 से 2 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करते हैं। बड़े क्वेश्चन में सॉल्व करने में पॉइंट जरूर काम आता है। देखते हैं। चारू इज अ पार्टनर इन अ फर्म। शी विथड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। चारू एक पार्टनर है, उसने अमाउंट विथड्रॉ किया है 1 मई पे 20,000, 31 जुलाई पे 10,000, 30 सितंबर पे 30,000, 30 नवंबर पे 40,000, 1 जनवरी पे 20,000 एंड 31 मार्च पे 25,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है आपके ड्राइंग के ऊपर 9% और कैलकुलेट किया हुआ इंटरेस्ट। अगर बच्चों मैं आपको मेथड ना बताऊं कि हम प्रोडक्ट से कैसे करेंगे, तो आपको पता है आप कैसे निकालते हैं। देखो आप कैसे निकालोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप सीधा लिखोगे इलस्ट्रेशन नंबर है ये 24। तो देखते हैं आप ऐसे करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर। आप सबसे पहले 20,000 का अमाउंट लिखा, उसके ऊपर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओगे 9% का और मंथ देखोगे 1 मई पे निकाले थे पैसे, तो 1 मई से आप 31 मार्च तक महीने गिन लोगे, वो बैठ जाएंगे आपके 11 मंथ्स। इसके ऊपर आप ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालोगे। फिर उस पार्टनर ने 10,000 रुपीज निकाले जुलाई पे, आप जुलाई पे करोगे 9% और फिर आप जुलाई से मार्च तक महीने गिन लोगे, वो बैठ जाएंगे आपके अप्रैल मई जून जुलाई 8 मंथ्स 8/12। फिर आप ऐसे ही करोगे। उसने 30,000 रुपीज लगाए हैं, निकाले हैं, विड्रॉ किए हैं बिजनेस से 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। फिर आप उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा दोगे। कितना महीने है 30 सितंबर पे निकाले ना, तो अप टू ये पीरियड बैठ जाएगा 6/12। ऐसे ही आप फिर 40,000 के ऊपर इंटरेस्ट निकाल दोगे। सुनते रहना मुझे जो बता रहा हूं आज आपको। इनटू नवंबर में निकाले 30 पे, तो नवंबर तो छोड़ दो, दिसंबर 4 महीने का आप इंटरेस्ट निकाल दोगे 4/12। फिर आप जनवरी में निकाले 20,000 रुपीज, फिर आप इसका 9% निकाल लोगे और ये बैठ जाएगा आपका जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स। और फिर उसने मार्च में निकाले हैं 31 मार्च पे, तो 25,000 पे आप 9% का ब्याज लगाओगे और पीरियड लग जाएंगे 0.12, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप ऐसे इतनी लंबी कैलकुलेशन करोगे। इस मेथड को हम बोलते हैं कि जो आप काम करोगे सिंपल मेथड से, जो आपको आज तक करना आता है। मतलब अगर आपको मैं कुछ ना बताता हूं तो आपको सिंपल मेथड तो पता ही है, कितने रुपए निकाले, रेट ऑफ इंटरेस्ट और कितने महीने के लिए निकाले, उसका निकालते रहो। और पार्टनर ने अलग अलग पैसे निकाले तो आप इस काम को कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्ट आएगा इन 5 6 का, इन सबको आप जोड़ दोगे, आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो
तो ये काम करना कितना मुश्किल पड़ रहा है, पहले इसकी कैलकुलेशन करो, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, ऐसे इन सबको फिर जोड़ो, तो ये बहुत लंबा मेथड बैठ जाएगा। ठीक है जी। तो इसी काम को करने के लिए हमारे पास एक और मेथड है, उस मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड। यही काम बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक, तो प्रोडक्ट मेथड हम यूज करते हैं। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले आप क्या लिखो, डेट, फिर आप लिखो अमाउंट, फिर आप लिखो पीरियड, और फिर आप लिखो प्रोडक्ट। डेट जो आपको निकाली, सबसे पहले आपने 1 मई पे पैसे निकाल ले, फिर आपने 31 जुलाई पे पैसे निकाल ले, फिर आपने 38 सितंबर पे पैसे विड्रॉ किए, फिर 38 नवंबर पे, फिर आपने 1 जनवरी पे, और फिर आपने 31 मार्च पे। कितने पे निकाले आपने? सबसे पहले 20,000 विड्रॉ किए चारू ने, फिर 10,000 विड्रॉ किए, फिर 30,000 विड्रॉ किए, फिर 40,000 विड्रॉ किए, फिर 20,000 एंड लास्ट में 25,000। ये तो चीजें आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में, तो हमने एचटी 2 कॉलम तो हमने एचटी क्वेश्चन से नोट कर लिया। अब रही बात पीरियड की, तो पीरियड कैसे निकलेगा? आपको 1 मई से, साल कब खत्म होता है आपका? 31 मार्च पे, तो 1 मई से 31 मार्च तक आपके पीरियड बैठ जाते हैं 11 मंथ्स। ठीक, फिर आपको 31 जुलाई दिया तो जुलाई छोड़ दो, नेक्स्ट मंथ बैठता अगस्त, अगस्त से आपको 31 मार्च तक महीने गिनने हैं, वो यहाँ बैठ जाएंगे आपको 8 मंथ्स। फिर आपको 30 सितंबर में विड्रॉ करो, सितंबर छोड़ दो क्योंकि 30 है, अक्टूबर से गिनना शुरू करो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये बैठ जाएंगे 6 मंथ। फिर नवंबर में 30 पे निकाले, नवंबर छोड़ दो, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने बैठ जाएंगे। फिर 1 जनवरी पे निकालो, जनवरी फरवरी मार्च ये 3, और मार्च तो 0 आ जाएगा। ठीक, इसे हम नाम सपोज करो ए दे देते हैं, इसे हम नाम बी दे देते हैं। तो प्रोडक्ट कैसे आएगा? ए की जब आप बी से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब आप इस अमाउंट की इस पीरियड से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक, प्रोडक्ट कैसे आएगा कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या करना है? 20,000 की 11 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा ये आपका? 2,20,000। ऐसे ही 10,000 की 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 80,000 आ जाएगा। 6 3 18, ये 1,80,000 आ जाएगा। ऐसे ही 4 4 16, 1,60,000 आ जाएगा। ऐसे ही आ जाएगा 3 2 6, 60,000, और 25,000 ये 0 आ जाएगा। ये नालायक को 0 25,000 नहीं आ जाता है, 0 की मल्टीप्लाई 25 होते है, वो 0 आता है। कुछ नालायक बच्चे से 25,000 ही लिख देता है। ठीक, अब आप क्या करो, जो आपके पास टोटल आया है ये, इन सबको जोड़ दो, मतलब इसे 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 इन सबको जोड़ दो, इसे हम नाम देंगे टोटल प्रोडक्ट। ये आ जाएगा 7 लाख रुपीज। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब हम फॉर्मूला चलाएंगे। फॉर्मूला क्या है इंटरेस्ट निकालने का? फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100। रेट परसेंटेज होता है तो 100 आ जाता है, इंटू 1/12। ठीक, अब टोटल प्रोडक्ट तो ये है, इसे हम नाम ये प्रोडक्ट था तो इन सबको जोड़ लिया, टोटल प्रोडक्ट कह देंगे। ये आएगा 7 लाख रुपीज। 7 लाख की मल्टीप्लाई कर दो रेट ऑफ इंटरेस्ट से 9%, और इंटू कर दो 1/12। ये आ जाएगा आपका 5250। जो आंसर इन सबको जोड़ के आता सिंपल से, वही आंसर इससे भी आएगा। इसे करने में टाइम लगेगा, इसे करने में थोड़ी जल्दी हो जाएगा। ठीक है जी, आप क्वेश्चन किसी भी सॉल्व करो, चाहे सिंपल है प्रोडक्ट से। अगर एग्जाम में आपको मेथड नहीं बताया हुआ, अगर क्वेश्चन में मेथड नहीं बताया तो आप सिंपल भी यूज कर सकते हो, आप प्रोडक्ट भी जैसे आपको क्वेश्चन समझ में आता है वैसा। लेकिन मेथड कहा है तो फिर आपको मेथड के हिसाब से ही कहा है। और ध्यान रखना, प्रोडक्ट मेथड हम तभी यूज करते हैं जब आपको क्वेश्चन में अमाउंट अलग अलग हो और उनकी डेट्स भी अलग अलग हो। जैसे यहाँ पे 1 मई पे निकाले, फिर जुलाई में निकाले, फिर सितंबर में, मतलब कोई भी यहाँ पे टाइम कोई फिक्स नहीं है कि हर महीने बाद निकाल रहा हूँ, हर 3 महीने बाद निकाल रहा हूँ, ठीक है, हर 6 महीने तक निकाल रहा हूँ। तो अमाउंट भी अलग अलग है और आपके डेट्स भी अलग अलग है। तो हम हमेशा प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं जो सिंपल पड़ता है। ठीक,
आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक चीज और है जो मुझे आपको बतानी है, इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है मोस्टली। तो बच्चों क्या होता है, कभी कभार हमारे पास सिंपल मेथड ही हम यूज करते हैं। सपोज करो मैं आपको इसी को एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। सपोज करो साल में 12 महीने होते हैं। सबसे पहले आता है अप्रैल, फिर आता है मई, फिर आता है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। साल में 12 महीने होते हैं, ठीक। सो सपोज करो क्वेश्चन में आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि पार्टनर ए है, उसने 1 अप्रैल पे 1000 रुपीज विड्रॉ कर लिए। फिर उसी पार्टनर ने 1 मई पे 1000 रुपीज विड्रॉ कर लिए। फिर उसने 1 जून पे 1000 रुपीज विड्रॉ कर लिए, और ऐसे 100 ऑन वो हर महीने की पहली तारीख पे विड्रॉ करता रहा 1000 रुपीज, और ऐसे उसने लास्ट में 1 मार्च पे 1000 रुपीज विड्रॉ किए, ठीक। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप प्रोडक्ट मेथड यूज करोगे तो फिर आपको सारे डेट्स लिखनी पड़ेंगी, फिर अमाउंट लिखने पड़ेंगे 1000, फिर आपको पीरियड निकालने पड़ेंगे। कैसे सॉल्व करोगे आप, मुझे पता है। आप लिखोगे डेट, फिर पीरियड, फिर आप देखोगे फिर 12 आएगा, फिर 11 आएगा। आपको शायद समझ नहीं आ रहा हो, मैं बता देता हूँ। अगर आप प्रोडक्ट मेथड से करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेट लिखनी पड़ेगी सबसे पहले, फिर आपको अमाउंट लिखना पड़ेगा, फिर आपको पीरियड लिखना पड़ेगा, और फिर आपको प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। आप सबसे पहले कहोगे 1 अप्रैल पे, 1 मई पे, 1 जून पे, एंड सो ऑन। आप ऐसे ही करते रहोगे, और फिर आप में कहोगे 1 मार्च में 1000 रुपीज यहाँ विड्रॉ किए, 1000 रुपीज यहाँ विड्रॉ किए, 1000 रुपीज ऐसे, एंड सो ऑन। इसने हर बार सेम अमाउंट निकालता रहा और हर महीने की पहली तारीख पे विड्रॉ करता रहा। फिर आप यहाँ कहोगे पीरियड 12 आ जाएगा, क्योंकि अप्रैल से मार्च तक 12 महीने बैठेंगे। फिर ये 11 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 9, 8, 7, 6 और ये आखिरी में 1 आ जाएगा। फिर आप अमाउंट की पीरियड से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा आपका 12,000, ये आ जाएगा 11,000, ये आ जाएगा 10,000, एंड सो ऑन। आखिरी में ये आपका 1000 रुपीज आ जाएगा। फिर आप टोटल करोगे प्रोडक्ट की, फिर आप रेट से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपका आप पीरियड 1/12 आप चलाओगे, आपका आंसर सॉल्व है। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो ये क्वेश्चन कितना लंबा बन जाएगा। अगर मैं कहूँ ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, तो इस क्वेश्चन को 1 नंबर करने के लिए आपको कम से कम 10 से 12 मिनट लग जाएंगे, ठीक है जी। तो इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आपने कहा सर हम सिंपल से यूज कर लेंगे, तो सिंपल में भी सेम ही तरीका है। आप क्या करोगे, लिखोगे 1000 इंटू रेट इंटू 12/12, 1000 इंटू 11 अपॉन रेट इंटू 11/12, और ऐसे फिर 10/12, फिर 9/12, और ऐसे आपको सिंपल में भी आपको कम से कम 12 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हो कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के जहां पे इन्फॉर्मेशन ऐसी दी हुई है कि एक पार्टनर ने 1000 रुपीज निकाल ले हर महीने की पहली तारीख पे, और वो कंटिन्यूअसली पैसे निकालता रहा, और हर डेट भी सेम है और अमाउंट भी सेम है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मैं आपको कुछ शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। तो ये शॉर्टकट कब यूज होते हैं मैं वो बता रहा हूँ। ये शॉर्टकट लग जाता है, इतने बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये शॉर्टकट से भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और विद इन एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो वो शॉर्टकट कब यूज होता है पहले वो समझ लें। वो शॉर्टकट जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, वो शॉर्टकट तब यूज होंगे, 2 कंडीशन हमेशा फुलफिल होनी चाहिए। पहली, एक तो आपका अमाउंट सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1000 हर बार 1000 रुपए ही निकल रहे हैं। अगर कहीं भी एक बार अमाउंट चेंज हो जाए तो शॉर्टकट नहीं लगेगा। दूसरा, हर बार डेट भी सेम होनी चाहिए। अप्रैल की 1 तारीख, हर बार 1 तारीख, फर्स्ट और आखिरी में फर्स्ट। जहां पे भी डेट चेंज हो जाएगी तो ये शॉर्टकट नहीं लग पाएंगे। पहली बात ये समझ लो, ठीक है जी। तो इन शॉर्टकट को यूज करने के लिए मैं आपको एक टेबल बता देता हूं। हम टेबल यूज करते हैं। वो टेबल कैसी बनती है, ये टेबल आपकी मैं बाद में इसे बना लेना पूरी कंप्लीट। हम इसे ऐसे कहते हैं, सबसे पहले
अगर हम ड्राइंग करते हैं मंथली, फिर हम ड्राइंग करते हैं क्वार्टरली, फिर हम ड्राइंग करते हैं 6 मंथ की, अगर हम ड्राइंग करते हैं 9 मंथ्स की। अभी मैं आपको सिर्फ मंथली सिखा रहा हूं। एक महीने में, एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर आपने ड्राइंग करी है हर साल के बिगिनिंग में, हर महीने की बिगिनिंग में, या आपने ड्राइंग करी है मिडल में, बच्चा कुछ अभी आपको मुझे लग रहा है कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा, लेकिन जब एंड में आपको मेरी पूरी बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कराने की कोशिश कर रहा हूं, या आपने ड्राइंग करी है एंड में। ठीक, तो अगर आपने, ये मैं आपको रेट बताने जा रहा हूं, ये रेट कब कैसे बने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपने ड्राइंग करी है मिडल में तो आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाना पड़ता है। अगर आपने बिगिनिंग में करी है तो 6.5 लगाना पड़ता है। अगर आपको एंड में करी है तो आपको 5.5 लगाना पड़ता है। ठीक, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूं, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। ये रेट कैसे है मैं रेट भी बता दूंगा, कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, आपको मेरी बात क्वेश्चन समझ में आ जाएगी। इलेक्शन 25 है, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म, यू आर रिक्वायर्ड दैट ए ने ड्रॉ करे हैं 10,000 रुपीज फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। मतलब हर महीने की पहली तारीख पे ए 10,000 रुपीज विड्रॉ करता है। जैसे ही हर महीने की पहली तारीख आती है 10,000 रुपये निकाल लेता है वो, और ऐसे उसने वो 10,000 रुपये 12 बार निकाले। तो टोटल ड्राइंग उसने कितनी करी होगी हमारे केस में, ए ने ड्राइंग करी होगी, इलस्ट्रेशन 25 सॉल्व कर रहा हूं, 25। तो मैं ए के केस की बात बता रहा हूं। ए ने 10,000 रुपये निकाले होंगे और हर महीने की पहली तारीख पे, एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो उसने टोटल ड्राइंग कर ली होगी 1,20,000। क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज एट द 8%। इंटरेस्ट पूछा हुआ है आपसे, तो आपको रेट पता ही है 8/12। और क्वेश्चन में अब आपको पीरियड देखना है कि 6.5 लगेगा, 6 लगेगा या 5.5 लगेगा। क्वेश्चन में कहते हैं आपने ड्राइंग करी है ए ने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख पे ड्राइंग करें, तो पीरियड लगेगा 6.5/12। ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 5,200 रुपये। ठीक, अगर इसी क्वेश्चन को आप वैसे सॉल्व करते ना कि 10,000 रुपये निकाल ले, प्रोडक्ट मेथड से जो मैं आपको करने की कोशिश करा रहा था, ये इससे करते या आप और किसी भी करती, हाँ तो मैंने फिगर 1,000 रुपये ले रखी है, हमारे क्वेश्चन में 10,000 की फिगर है, आप 10,000 रख देते तो भी आंसर ये जो 5240 इतना लंबे सॉल्व करके यही आएगा। अगर इतना लंबा सॉल्व करना हो इतना लंबा सॉल्व कर लो, वरना ये क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। अब आपका सवाल ये आता है कि सर 6.5 कहाँ से आ रहा है, आपको कैसे बताया सर 6.5 यूज होना, हमने 6 क्यों यूज नहीं किया, हमने यहाँ पे 5.5 क्यों नहीं यूज किया, और ये आगे की टेबल्स क्या बता रहे हो सर आप ये। ठीक, देखो क्वेश्चन में आपको बहुत इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि ए ने ड्रॉ करे हैं 10,000 फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब हर महीने की एवरी मंथ, हर महीने की बिगिनिंग में ए 10,000 रुपये निकाल लेता है। तो मैंने कहा हर महीने निकालता है मंथली और बिगिनिंग में निकालता है तो 6.5। ठीक, अगर मैं इससे नीचे वाले क्वेश्चन की बात करूं, मैं बी की बात करूं, बी ने विड्रॉ करता है 10,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड का मतलब एंड, और मंथली ड्राइंग करता है तो सेम कहानी है। मैं बी की बात कर लेता हूं, 10,000 इंटू 12 सेम है, 1,20,000 विड्रॉ किया उसने। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 8% का, और आपके पास जो पीरियड लगेगा वो पीरियड लगेगा ये वाला 5.5/12, ये आ जाएगा आपके पास 4,400। ठीक, अगर मैं इसी क्वेश्चन में बात करता हूं सी के लिए, सी ड्रॉ करता है 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। सी निकालता है हर महीने के बीच में, मतलब 15 अप्रैल को निकाल लिए, 15 मई पे निकाल लिए, 15 जून पे निकाल लिए, 15 अगस्त पे निकाल लिए, 15 जुलाई पे निकाल लिए, अगस्त पे निकाल लिए, तो हर महीने की 15 तारीख पे निकालता है। तो हमें क्या करना है, फिर मिडल की बात करेंगे तो कहानी सेम ही है। ये आ जाएगा 10,000, हर महीने 10,000 रुपये निकालता है ना, तो 1,20,000 रुपये विड्रॉ कर लेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% इंटू 6/12,
12, ये आ जाएगा आपका कितना 4800। आई होप आपको मेरी बात कुछ समझ में आई होगी। अब आपका सवाल ये आता है कि सर चलो मान लिया हमें पता लग गया कि सर 6.5 कहाँ यूज करना है, 6 और 5.5 कहाँ यूज करना है। अब सवाल ये है सर ये आ कहाँ से रहे हैं, ये आपने बनाए? नहीं बच्चों, मैंने नहीं बनाए। ये एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के थ्रू बनते हैं ये। और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक, वैसे मैं आपको फॉर्मूला समझा देता हूँ, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं आपको एक टेबल, ये जो मैं आपको टेबल बनवाऊंगा पूरी इस टेबल से बन जाएगी, और एक टेबल ही मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे याद करनी है, और आपको याद भी हो जाएगी। फिर भी मैं आपको फॉर्मूला समझा देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को लॉजिक जानना जरूरी होता है। ठीक, लेकिन लॉजिक आपको कहीं काम नहीं आएगा। तो मेथड क्या है बच्चों हमारे पास? मेथड है एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का। इसे जो मैं बोल रहा हूं ये इन्हें मैं एवरेज पीरियड बोलता हूं। ठीक, तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो हम क्या बात कर रहे थे? एवरेज पीरियड निकालने की। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। एक बार बता देता हूं, सबका सेम ही तरीका है, फॉर्मूला सब पे सेम है। तो अब सवाल हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो मैं आपको बता रहा था ये 6.5 कैसे आया। ये 6.5 के लिए फॉर्मूला है कि जब आपने पहली ड्राइंग करी हो तो उसके बाद कितना समय बचा, प्लस कर लो उसमें टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कि जब आपने लास्ट ड्राइंग करी तो कितना समय बचा। अब मैं आपको इससे समझा देता हूं। देखो, आपने सबसे पहले अगर मैं कहूं कि आपने 1 अप्रैल पे ड्राइंग करी तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने बैठ जाते हैं आपके पास? बैठ जाते हैं 12 महीने। प्लस कर लो, फिर लिखो लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब करी होगी आपने? मार्च में। मार्च की आपने पहली तारीख पे ड्राइंग कर दी। 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने बैठ जाते हैं? पूरा 1 महीना। तो इसे यहां 1 जोड़ लो, अपॉन कर दो 2, 13/2 6.5। ठीक, ये जो आपको बताया ये मैंने बिगिनिंग का बताया। ठीक, ये 6.5 कैसे आया? ये ऐसे आया। फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कि अगर आपने कितना समय बचा जब आपने पहली ड्राइंग करी। जब आपने पहली ड्राइंग करी कितना समय बचा? 1 अप्रैल पे ड्राइंग करी तो 31 मार्च तक कितने महीने बैठ गए आपके पास? पूरे 12 महीने। अप्रैल को तो 1 अप्रैल पे करी तो पूरा अप्रैल पड़ा हुआ है। अप्रैल मई जून, पूरा अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई, क्योंकि अप्रैल की तो पहली तारीख पे तो पूरा अप्रैल तो पड़ा ही हुआ है, तो पूरा 12 महीने आ गए। अब आपने मार्च की 1 तारीख पे ड्राइंग कर ली तो पूरा मार्च भी तो है, तो ऐसे 1 आ गया। 12 प्लस 1/2 6.5। अब बात कर लेते हैं 5.5 कैसे आया। सारे ऐसे ही हैं बच्चों, कितना ही सॉल्व कर लेना। अगर मैं कहूं आपने अप्रैल की लास्ट तारीख पर ड्राइंग करी, अप्रैल में कितनी तारीख होती है? 30 तारीख। तो अगर आपने अप्रैल की 30 तारीख पर ड्राइंग करी तो पूरा अप्रैल तो खत्म हो गया। फिर कितने महीने बचे आपके पास? सपोज करो आपने अप्रैल की 30 तारीख पर ड्राइंग करी, मतलब बिल्कुल एंड में, तो मतलब अप्रैल खत्म हो चुका और मई शुरू हो गया। तो ऐसे मई, जून, जुलाई, और आपके कितने महीने हैं आपके पास? 11 मंथ्स। प्लस कर लो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जब आपने मार्च की एंड में ड्राइंग करी तो क्या टाइम बचा? मार्च की 31 तारीख पे, तो मार्च तो खत्म हो गया, तो वहां पे आपके पास बचा 0 अपॉन 2, ये आ जाएगा आपके पास 5.5। और ऐसे ही 6 निकला है। 6 के लिए बता देता हूं आपको 6 कैसे निकला। ये यहां सॉल्व कर देते हैं। सपोज करो आपने अप्रैल की 15 तारीख पर ड्राइंग करी है, बीच में 15 अप्रैल पे, 15 मई पे, 15 जून पे, 15 जुलाई पे। तो जब आपने 15 अप्रैल पे ड्राइंग करी है तो अप्रैल आधा तो खत्म हो गया और आधा बचा हुआ है, आधा अप्रैल बचा हुआ है और बाकी 11 महीने बचे हुए हैं। तो आपने क्या किया? 11.5 टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग का मतलब है अप्रैल आधा तो खत्म हो गया और बाकी अप्रैल आधा है, मतलब अप्रैल के 15 दिन बचे हुए हैं। जब आपने 15 अप्रैल पर ड्राइंग करी तो अप्रैल के 15 दिन तो बचे हुए हैं और पूरे 11 महीने बचे हुए हैं। तो आपने क्या किया? 11.5, 15 दिन को मैंने 0.5 बता दिया। ठीक, और आपने फिर क्या कि हमने टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आपने मार्च की 15 तारीख पर ड्राइंग करी तो 15 दिन मार्च के भी हैं आपके पास, तो हमने उसे 0.5 से डिनोट कर दिया अपॉन 2। ये आ जाएगा 11.5 प्लस 0.5 12 बाई अपॉन 2, ये आ जाएगा 6। ठीक,
तो समझ में आया बच्चों ये कैसे आया, 6.5, 6 और 5.5। वैसे आपको ये फॉर्मूला कोई जरूरत नहीं पड़ती, मैंने आपको बता दिया लॉजिक की, लॉजिक क्या है, लेकिन लॉजिक छोड़ दो, कुछ लॉजिक छोड़ ही दो, हमें काम का नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि ये टेबल सीधा डायरेक्ट कैसे बन जाती है, ठीक है। जो मैं आपको बताऊंगा बच्चे, ये कोई तरीका नहीं है, तरीका तो वही है, तरीका जो मैंने आपको बताया फॉर्मूले से, ये तो सिर्फ एक तरह से एक जुगाड़ है जो मैंने आपके लिए ढूंढ रखा है, इसे लॉजिक मत कहना, ये तो सिर्फ एक तरह से रटने का चीज है कि जो आपको बोर्ड इजिली रट जाती है, ठीक। अब मैं आपको टेबल बनवा देता हूँ कैसे बनती है, जो मैं आपको आगे बनवाऊंगा। क्वेश्चन तो आपके सॉल्व हो जाएंगे, बस टेबल बनाने सीख लेना, बाकी आपके सारे क्वेश्चन खुद ही सॉल्व हो जाएंगे और आपको उस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, वो सब बकवास चीजें हैं। तो बच्चे क्या करना, अगर आपके पास कोर्स में सिर्फ 4 चीजों की ड्राइंग आती है, मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथ और 9 मंथ, तो साल की अगर बात करें तो साल में 12 महीने होते हैं, और क्वार्टरली में ही बात करें तो आपके साल में 12 महीने होते हैं। एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं और हर एक क्वार्टर के अंदर 3 महीने, तो 4 3 12 12। 6 मंथ की बात करें और 9 मंथ की बात करें, ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में एग्जाम में 7 और 8 के आ जाए, लेकिन आएंगे नहीं क्योंकि आपके पास 6 और 9 की बात करता है, ठीक है जी। तो क्या करना है आपको, जैसे ये 12 है ना, तो यहाँ 12 आ गया, क्योंकि हम साल की बात करें तो 12 की 2 से डिवाइड कर दी, ये आ गया 6, ऐसे ये है 6, ये 12, 2 की 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा यहाँ पे भी 6। ऐसे ही 6 की 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 3, और ऐसे ही 9 की 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 4.5। तो बीच के तो भरे गए। अब बात करते हैं, अगर आपको ऊपर की तरफ बढ़ना हो तो आपको क्या करना है, प्लस करना है 0.5, और अगर आपको नीचे की तरफ जाना हो तो आपको माइनस करना है 0.5। बहुत सिंपल से बन जाएंगे आपकी टेबल। ऊपर बढ़ेंगे तो 0.5 ऐड कर दो, नीचे जाएंगे तो 0.5 लेस कर दो। 6 में प्लस क्या 0.5 तो 6.5, नीचे आ गए तो आपने 0.5 माइनस कर दिया 5.5। क्वार्टरली को छोड़ देते हैं, अभी मंथली बात कर लेते हैं। मंथ की बात कर रहे हैं, अगर 3 में मैं 0.5 ऐड करूं तो क्या आ जाएगा, ये 3.5। 3 में मैं 0.5 लेस कर दूं, क्या आ जाएगा 2.5। 4.5 में अगर मैं 0.5 ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा 5। अगर मैं इसमें ऐड लेस कर दूं तो ये आ जाएगा 4। बहुत सिंपल है। इसमें हमने ऐड किया 0.5 ऐड, और इसमें हमने माइनस किया है 0.5। ऐसे ही इसमें भी हमने क्या किया है, 0.5 ऐड किया है, और ऐसे हमने इसमें माइनस किया है 0.5। अब बात करते हैं क्वार्टर में। क्वार्टर में बच्चे जो डिफरेंस चलता है वो 0.5 का नहीं चलता, क्वार्टर में डिफरेंस चलता है 1.5 का। मतलब ऐड ऊपर जाओगे तो ऐड ही होगा, लेकिन 1.5, 0.5 नहीं, 1.5, 1.5, ये आ जाएगा 7.5, ठीक। और अगर आप नीचे की तरफ को चलोगे तो आपको माइनस करना होगा 1.5, ये आ जाएगा आपके पास 4.5। कुछ समझ में आया आपको? आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। क्वार्टर को छोड़ दो अभी के लिए 2 मिनट के लिए, और आप क्या करो, सिर्फ इस पे ध्यान दो। बीच के एक बार निकल जाए, बाकी आपकी कहानी ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। सपोज करो ये बीच का भी कैसे निकलेगा, जो भी ऊपर आपने फिगर लिखी है, चाहे 12 हो, कि भाई साल की बात करो, साल में 12 महीने होते हैं, क्वार्टर में भी अगर क्वार्टर में होते तो 12 महीने होते हैं एक साल के अंदर, और एक में क्वार्टर में 3 महीने, तो 4 3 12 क्वार्टर में 12 महीने होते हैं। 6 मंथ और 9 मंथ, जो भी ऊपर फिगर लिखी है सबको 2 से डिवाइड कर दो, आपको मंथली पता लग जाएंगे। ऊपर की तरफ बढ़ोगे 0.5 बढ़ाना है, नीचे की तरफ जाओगे 0.5 माइनस करना है, क्वार्टर को छोड़ के। ऐड किया 6.5, लेस किया 5.5, ऐड किया 3.5, लेस किया 2.5, ऐड किया 5, लेस किया 4। क्वार्टर में आपको बच्चे 0.5 नहीं 1.5 को ऐड और लेस करना है। 6 में आपने ऐड किया 1.5, 7.5 आ गया, लेस किया ये 4.5 आ गया। ये कोई लॉजिक नहीं है, तो बच्चे सिर्फ मैंने जुगाड़ ढूंढ रखा है आप सबके लिए, जिससे आपको ये चीज बहुत इजीली समझ में आ जाए। ठीक है जी, लॉजिक ये नहीं है। कभी आप कभी किसी को कहोगे सर ये लॉजिक है हमारे सर ने दिया है, ये कोई लॉजिक नहीं। लॉजिक तो वही था कि ये पीरियड कैसे आते हैं, तो सिर्फ आपके टेबल इजी बन जाए, इसलिए आपको मैंने बता दिया है। ठीक, अब सवाल ये आता है कि आपको पता कैसे लगेगा कि इसमें से कौन सा पीरियड यूज करना है और कहां पे यूज करना है। ठीक, और ध्यान रखना बच्चे इन सभी के नीचे, चाहे वो 6.5, 6, 5.5, 7, 6, 4.5, 3, 6 किसी की बात करो, नीचे हमेशा ही नीचे डिनोमिनेटर 12 रहेगा। चाहे आप 6 मंथ की बात करो, चाहे आप 9 मंथ की बात करो, चाहे आप क्वार्टरली बात करो, चाहे आप मंथली बात करो, हर एक के नीचे डिनोमिनेटर 12 ही रहेगा। मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं मंथली तो 3.5/12 रहेगा, 6 नहीं रहेगा। ये भी बहुत बड़ी गलती कर देता है बच्चा कि वो कहता है अच्छा मैं मंथली बात कर रहा हूं तो 3.5/6,
3/6, 2.5/6, 6 नहीं, डिनोमिनेटर हमेशा, चाहे इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, इसकी और सारे में हर एक में डिनोमिनेटर 12 ही रहेगा। जैसे ये डिनोमिनेटर है 12 12 12, ये हर जगह 12 ही है तो 12 ही रहेगा, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा। ठीक, एक क्वेश्चन समझाते हैं आपको और क्वार्टरली वाला, तो आपको समझ में आ गया होगा। मंथली क्वेश्चन में 25 में कर दिया सॉल्व, देख लेना इसे। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर नवदीप at the 10% per annum for the year ended 31st March 2000 in each of the following alternate case. Case 1 है, if he withdraw 20,000 in the beginning of each quarter, मतलब अगर नवदीप कुमार हर क्वार्टर की पहली तारीख पे, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब क्या करता है नवदीप कुमार, हर क्वार्टर की पहली तारीख पे वो ड्राइंग कर लेता है। तो इलस्ट्रेशन नंबर है 26, सॉल्व कर देते हैं। ये केस ए है। अगर 20,000 रुपए वो एक क्वार्टर पे विड्रॉ करता है, अगर 20,000 रुपए वो एक क्वार्टर में विड्रॉ करता है तो साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं? 4, तो ये आ जाएगा 80,000। मतलब मिस्टर नवदीप कुमार ने पूरे साल के अंदर 80,000 रुपए की ड्रॉइंग करी। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10 पता ही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सवाल है पीरियड का, कि हम 6.5 चलाएंगे, 5.5 चलाएंगे या 5 चलाएंगे, इनमें से कौन सा पीरियड चलेगा? इसका चलेगा, इसका। तो आपको देखना है कि आप क्वेश्चन मंथली, 6 मंथ, 9 में क्वार्टर, हम क्वेश्चन क्वार्टर सॉल्व कर रहे हैं तो क्वार्टर पता है। पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई ये हो गया। अब आपको इनमें से आइडेंटिफाई करना है, बिगिनिंग है, मिडिल है, एंड है। हमारे क्वेश्चन में बिगिनिंग है तो इस पे इन तीनों में से बिगिनिंग, तो ये आ गया 7.5। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 7.5/12, ये आ जाएगा आपके पास 5,000 रुपए। ठीक, ऐसे ही दूसरा केस देखते हैं। इफ ही विड्रॉ 20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अगर उसने हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ किया, फिर सेम कहानी, 20,000 रुपए निकालता है हर क्वार्टर के एंड पे, मतलब अप्रैल मई जून की 30 तारीख पे, फिर ऐसे ही जुलाई का सितंबर, तो सितंबर की 30 तारीख पे, ऐसे ही 31 दिसंबर पे और ऐसे ही 31 मार्च पे। तो साल के अंदर क्वार्टर तो 4 ही होते हैं, 80,000 आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता ही है, ये आ जाएगा 10/100। अब सवाल ही आता है फिर पीरियड क्या यूज करें? पीरियड भी आपको देखना पड़ेगा। हम क्वार्टर की बात कर रहे हैं, बिगिनिंग, मिडिल या एंड। बिगिनिंग में क्वार्टर में 3 रेट है, 7.5, 6 और 4। बिगिनिंग यूज कर चुके हैं। मिडिल या एंड में से हमारे पास क्वेश्चन एंड का है, तो एंड में आ जाएगा 4.5। 4.5/12, यह आ जाएगा आपके पास कितने रुपए? 3,000 रुपए। सी पॉइंट सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन को। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो बच्चे मुझे आप कमेंट में बता देना, मैं फिर भी आपको और तरीके से बता दूंगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कंसेप्ट और कुछ नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आया तो मेरी वीडियो को, मेरी चीजों को 1-2 बार बैक करके देखना, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा। इफ ही विड्रॉ 20,000 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब नवदीप कुमार हर क्वार्टर के मिडल में ड्राइंग करता है, मतलब अप्रैल में, मई और जून में से अप्रैल में ड्राइंग नहीं करेगा, मई की 15 तारीख पर ड्राइंग करेगा। तो कहानी तो सेम ही है। 20,000 रुपए इंटू 4, यह आ जाएगा 80,000 इंटू 10/100। पीरियड है मिडल तो सबको पता ही है, 6/12 चलता है, और यह आ जाएगा आपके पास 4,000 रुपए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बच्चे मैंने आपको जब ड्राइंग का एक पार्ट 1 भी बताया था, उससे पहले कुछ वीडियो बनाई थी मैंने, जहां पे मैं ड्राइंग का पार्ट 1 के नाम से उस वीडियो को दिया था। वहां पे बच्चे मैंने आपको ड्राइंग का बताया था कैसे ड्राइंग कैलकुलेट होती है, और फिर मैंने आपको कहा था 6/12 चलाना। वो 6/12 तब चलता है जब क्वेश्चन में आपको समय ना दिया हो। इसमें अगर इन क्वेश्चन की बात करूं, हर जगह समय दिया हुआ है कि बिगिनिंग में करता है, मिडिल में करता है, एंड में करता है, लेकिन डेट नहीं दी हुई। तो फिर आप ये शॉर्टकट जो मैंने आपको टेबल ये बताया, ये मेथड, ये आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली कोई डेट दे रखी है कि सर मिस्टर नवदीप कुमार ने अप्रैल की 1 तारीख पर ड्राइंग करी है बस, और क्वेश्चन में फिर तो आप टाइम लगा ही सकते हो, 12 महीने का लग जाएगा। ये काम तब चलेगा, शॉर्टकट है, शॉर्टकट तब यूज होते हैं जब क्वेश्चन में हर महीने ड्राइंग कर रहा है, वो हर क्वार्टर पे ड्राइंग कर रहा है, हर 6 मंथ पे या 9 मंथ पे ड्राइंग कर रहा है, तो ये यूज होते हैं। और इसकी भी कंडीशन है कि अमाउंट सेम होना चाहिए और पीरियड भी सेम होना चाहिए। मतलब हर महीने निकाले 10,000 रुपए निकाल रहा है, जैसे हमारे इस केस में हर महीने 10,000 रुपए निकाल ले और 12 हर महीने की 1 तारीख पे,
हर महीने के एंड पे, हर महीने के बीच में, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में हम बात करें, हर महीने 20,000 रुपए निकाल रहा है हर क्वार्टर पे, और अमाउंट भी सेम है और आपका पीरियड भी सेम है, हर क्वार्टर के पहली तारीख पे, हर क्वार्टर के एंड में, हर क्वार्टर के मिडल में। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन टूट जाती है तो अमाउंट चेंज हो जाए एक भी बार या आपका टाइम चेंज हो, तो फिर ये शॉर्टकट नहीं चलते, फिर तो एक ही मेथड है, वो है प्रोडक्ट मेथड, और कोई मेथड आप यूज नहीं कर सकते, ठीक। इलस्ट्रेशन 27 आपका होमवर्क है, मैं इसकी फोटो आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, इसे आप सॉल्व कर लेना, बिल्कुल सेम ही है जो मैंने आपको सॉल्व कराया है, ठीक है जी। इलस्ट्रेशन 28 देख लेते हैं। मेरी क्लास तो पूरी हो गई है, फिर भी मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक। क्वेश्चन में कहते हैं पी क्यू एंड आर पार्टनर इन अ फर्म, यू आर फाइंड दैट पी ड्रॉइंग करता है 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। मतलब पी ने ड्राइंग करे हैं 6,000 रुपए हर बिगिनिंग, हर महीने की पहली तारीख में, लेकिन वो 6,000 रुपए उसने सिर्फ 6 महीने तक निकाल ले फॉर 6 मंथ एंडिंग ऑन 31 मार्च। तो इस बात का क्या मतलब निकलता है, सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। इलस्ट्रेशन 27, वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, लेकिन बच्चे आपको मेरी क्लास समझ में आनी चाहिए आज की। पी की बात कर रहे हैं हम, 6,000 रुपए निकाले उसने, और कितनी बार निकाल ले उसने वो पैसे, 6 महीने तक। 6 6 36,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 8%। अगर बच्चे क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं गिवन है, फिर तो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता। कभी उठा के आपको 6% लगा दो, वो 6% लोन के ऊपर है। अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है ड्राइंग के ऊपर, तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, कभी आप वो 6% लगा दो, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं कि आपने 6 इनमें से कौन सा, ये हम बात कर रहे हैं 6 मंथ की, क्योंकि पी ने ड्राइंग करी है हर महीने लेकिन 6 महीने तक, तो 6 महीने की बात करेंगे। अब इन 3 में से कौन सा लगेगा, ये या ये। तो 6 मंथ पे हमें बात करनी है बिगिनिंग की, क्योंकि क्या कहते हैं ना, हर महीने की पहली तारीख पे, लेकिन 6 महीने तक। तो आपका पीरियड चल जाएगा 3.5 अपॉन में 12 ही रहेगा। कभी यहाँ पे नलायकी 6 कर दो, बहुत से बच्चे हैं नलायक यहाँ पे 6 लिख देते हैं, नहीं 6 नहीं आएगा, हमेशा डिनोमिनेटर 12 आ जाएगा, 840 रुपए। ऐसे ही पी के बाद क्यू का, और ऐसे ही क्यू के बाद आर का आपको सॉल्व करना है, ठीक है जी। कर देता हूं, चलो आप इतना कह रहे हो तो 6,000 इंटू 6 कर देता हूं। क्यू ड्रॉ करता है 6,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च 2018। 36,000। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे रेट बताओ क्या आएगा, 8%। अब तो रेट याद हो गए होंगे, रेट आ जाएगा आपके पास 2.5 अपॉन 12, ये आ जाएगा आपके पास 600 रुपए। ऐसे ही 6,000 आर ने मिडल में निकाले हैं उसने, क्वेश्चन में वैसे ही बताते वर्बली, आर ने विड्रॉ किया एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। 8% मिडल में आपके पता ही है 3/12, ये आ जाएगा 720 रुपए। बात समझ में आती है, गुड। इलस्ट्रेशन 29, एबीसी पार्टनर स्टार्ट करते हैं 1 जुलाई पे स्टार्ट किया। जब बिजनेस जुलाई पे स्टार्ट किया, यू आर फाइंड दैट ए ने ड्रॉ करे 8,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ के लिए। तो ये इस बार आपके पास 9 मंथ वाला यूज हो जाएगा। बिगिनिंग में 5 है, फिर मिडल में 4.5 है और एंड में 4 है, ठीक है जी। इस टेबल को बना लेना बच्चों अपने घर पे। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 10% रेट इंटरेस्ट है क्वेश्चन, ये फोटो भेज दूंगा आपको, ठीक है जी। ये सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर आपको 30 भी सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसकी भी फोटो आपको मिल जाएगी घर पे। क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करना है, ठीक। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं फिर एक बार अपनी बात को पूरा कंक्लूड कर देता हूं, दोबारा एंड तक बता देता हूं। देखो, आपके पास इंटरेस्ट, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट निकालने के 2 मेथड हैं, एक तो सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड तो जो मैंने आपको बताया था ये है कि आपको ड्राइंग के अमाउंट दिए हुए और आपको पीरियड आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, लेकिन ये मेथड बहुत लंबा बैठ जाता है, क्योंकि अगर आपका अमाउंट और पीरियड सेम ना हो तो फिर बहुत लंबा बैठ जाएगा। फिर आपको प्रोडक्ट मेथड यूज करना बेटर है। लेकिन अगर आपके पास अमाउंट भी सेम है, जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में थे, अमाउंट भी सेम है,
और आपके पास पीरियड भी सेम है, तो फिर बच्चे आप वहां पे शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट के लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल आपके पास जो कोर्स में हो 4 महीने टेबल है। ऐसा नहीं कि आप 8 महीने की बना सकते, आप 8 महीने की बना सकते हो, 7 की बना सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करोगे, अगर मैं 8 की बनवाऊं तो 8 को 4 से 4 आ जाएगा, ऊपर बढ़ाओगे 4.5 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3.5 आ जाएगा, लेकिन वो बनाना मत, कोई फायदा नहीं है। एग्जाम में आपके पास कोर्स 4 का ही है, 12 महीने, क्वार्टरली, 6 मंथ, 9 मंथ। तो टेबल बनाने के लिए आपको टेबल बनाने आनी चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। टेबल बनाने के बाद आपको पता होना चाहिए यूज कैसे करनी है टेबल, कि कौन सा पीरियड कहाँ यूज होगा। पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन मंथली है, साल भर का है, 12 महीने क्वार्टरली का है, 6 महीने का है, 9 महीने का है। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन में अगर 12 महीने है तो आपको क्वेश्चन में बिगिनिंग दिया हुआ है, मिडिल दिया हुआ है, एंड दिया हुआ है। ये पीरियड आपको याद भी होना चाहिए और आपको टेबल बनानी भी आनी चाहिए, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन फिर बता रहा हूँ ये शॉर्टकट तभी यूज हो जाएंगे जब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। टाइम और अमाउंट सेम होना चाहिए, दोनों में से एक भी कंडीशन टूट गई तो फिर आपको एक ही मेथड बचता है, वो है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है जी, गुड। ये टेबल बना लेना बच्चों, फिर भी मैंने आपको टेबल बनाने फिर भी कोई समस्या है वो मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा दोबारा टेबल बनती कैसे। ये लेकिन ये बच्चे जुगाड़ है जो मैंने आपके लिए कर रखा है, वरना एक्चुअल मेथड फॉर्मूला तो ये है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, और आपको टाइम पता होना चाहिए। फिर भी टेबल की जरूरत नहीं है आपको, इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, टेबल बना लेना, उससे आपका काम सॉल्व हो जाएगा। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।